मैं आज आपको एक बहुत कॉमन बीमारी नहीं है जिसको मोटर न्यूरॉन डिजीज़ कहते हैं उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, ये जो मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है इसकी निशानी ये होती है कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे 50 साल के लगभग जो लोग हैं उनके अंदर सबसे पहले हाथों की कमज़ोरी होती है। और हाथों की कमज़ोरी की निशानी ये होती है कि उनसे बटन नहीं बंद होते खुलते, उनसे बाज़-औक़ात चुटकी नहीं बजाई जाती, उनसे निवाला नहीं तोड़ा जाता, यानी उनके जो हाथों के पट्टे होते हैं ये कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। और अगर गौर से आप उनके हाथों को देखें तो उनकी ये जगह धसी हुई होती है अंदर, और ये जगह उनकी हमारे उभार होता है, उनके उभार नहीं होता, इधर उभार नहीं होता, तो हाथ काम करना छोड़ देते हैं या कम काम करना शुरू कर देते हैं। फिर आगे चलते हैं तो उनकी टांगों में अकड़ाहट आना शुरू हो जाती है। हम जब उनका चेकअप करते हैं तो पता लगता है कि वो रिफ्लेक्सेस ब्रिस्क हो गए हैं, अकड़ाहट आ गई है और कमज़ोरी भी आ गई है और क्रैम्प्स आ गए हैं, यानी आपके जो पट्टे होते हैं वो क्रैम्प करना शुरू कर देते हैं। तो ये उसकी दूसरी निशानी आ जाती है। फिर चलने में प्रॉब्लम आ जाएगी, हाथ पाँव काम करने में। फिर जब ये स्टेज आगे बढ़ेगा तो बोलने में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन बोलने से भी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है इसके अंदर, जो कि ख़तरनाक हो सकती है, वो हो सकती है कि अगर आप पानी पिएंगे तो ठसका लग जाएगा आपको, खाना खाएंगे तो अटक जाएगा आपके अंदर। तो ये जो प्रॉब्लम होती है खाने पीने की, ये अगर खुदा न खास्ता पंजाबी में जिस तरह अथरू कहते हैं या ठसका कहते हैं उर्दू में, या अगर आपको जो पानी है वो सांस की नाली में चला जाता है तो ये निमोनिया कॉज कर सकता है, बाद में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये तमाम अलामतें इस बीमारी के साथ है और ये बीमारी बढ़ती रहती है। अब होता क्या है, जब आपके हाथों को कमज़ोरी आती है तो उस वक्त जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो जनरल प्रैक्टिशनर के लेवल के ऊपर तो यही समझा जाता है कि आपको कमज़ोरी है, ताकत की दवाई दी, एक्सरसाइज करो, कुछ बेहतर हो जाओगे। लेकिन याद रखिएगा, जब आपको कमज़ोरी नज़र भी आनी शुरू हो जाएगी, यानी आपके पट्टे देखने में भी सूखे हुए लगना शुरू हो जाएंगे, तो फिर अगला डाउट ये पड़ता है कि हो सकता है गर्दन के अंदर कोई नस दब रही हो, क्योंकि गर्दन में अगर नसें दबेंगी तो उससे भी आपके हाथों में, जिसको रेडिकुलोपैथी कहते हैं, पतले हो सकते हैं, या न्यूरोपैथी हो सकती है आपको, जो नर्व्स की बीमारी होती है। लेकिन अगर वो होगी तो फिर पैरों के अंदर या टांगों के अंदर जो अलामात नजर आएंगी वो भी उससे मिलती जुलती होंगी। लेकिन टांगों में अगर क्रैम्प्स आते हैं और आपके रिफ्लेक्सेस ब्रिस्क हो जाते हैं, फॉर मेडिकल स्टूडेंट खास तौर पे टू अंडरस्टैंड, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा चांसेस मोटर न्यूरॉन डिजीज़ के। इसके अंदर हाथ लगाने से एहसास या महसूस होने को कुछ नहीं होता, जबकि न्यूरोपैथीज़ के अंदर बाज़ औक़ात आपकी सेंसेशन भी कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए इन पेशेंट्स को इलाज इतना इसका डेफिनेट नहीं होता, लेकिन रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होती है। और ख़ास तौर पे जब आपका खाना पीना और निगलना इन्वॉल्व होता है तो उस वक्त हम 2-4 मशवरे देते हैं। एक मशवरा तो ये देते हैं कि मरीज़ को लेटे हुए या सेमी लेटे हुए इस पोजीशन के अंदर खाना नहीं खिलाना चाहिए, पूरी पोजीशन में बैठ के खाना खिलाएं, नेक का कॉलर इस्तेमाल करें, एक्सरसाइजेस करवाएं, और अगर उसको कोई एसोसिएट बीमारी है तो उसको कंट्रोल करें और कॉन्फिडेंस दें उसको। क्योंकि मोटर न्यूरॉन की जो डिजीज़ है, ये आप यकीन करें, आई डोंट वांट टू नेम, एक बहुत बड़े हमारे सियासतदान थे, उनको ये बीमारी हो गई एंड आई वाज वन ऑफ हिज डॉक्टर्स। तो उनको जब मैं मिलने के लिए गया तो मैंने उनसे पूछा कि ये ठीक तो हो नहीं सकती, तो मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो उन्होंने बड़ी मायूसी के साथ कहा, उनका डॉक्टर साहब, और तो कोई चीज़ हो या ना हो, मेरा दिल चाहता है कि मैं, उनके बाल बड़े अच्छे थे, कि मैं कम से कम कंघी तो अपने हाथों से करूं। मैंने फिर अपनी वर्कशॉप से, जो हमारी ऑर्थोटिक वर्कशॉप है, उससे एक स्पेशल किस्म की ग्रिप बनवाई ताकि वो अपनी कंघी कर सकें। तो इसके अंदर हाथों की पावर कम हो जाती है,
टांगों में पावर कम हो जाती है, फिर चलने फिरने से आप रह जाते हैं। तो इसलिए इसका अर्ली डायग्नोसिस एंड रिहेबिलिटेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स प्रोग्राम देख रहे हैं उनको थोड़ा सा टेक्निकली देखना चाहिए, और आम जो पब्लिक है उसको भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक बीमारी है जिसको MND या मोटर न्यूरॉन डिजीज़ कहते हैं। थैंक यू।